एक गांव में दो भाई रहते थे, आरव और वीर। आरव शांत, धैर्यवान और प्रकृति से जुड़ा था, जबकि वीर तेज, महत्वाकांक्षी और आधुनिक तरीकों का समर्थक था। आरव सुबह जल्दी उठता, पक्षियों के गीत सुनता और पारंपरिक खेती में विश्वास रखता था। उसके लिए मिट्टी मां के समान थी। वीर को लगता था कि पुराने तरीके बेकार हैं और वह हमेशा जल्दी सफलता चाहता था। वह नए उपायों और तकनीकों की तलाश में रहता। जब वे खेत पर जाते, आरव बीज बोने की प्रक्रिया सीखता। वीर रासायनिक खाद और त्वरित लाभ की सोचता। उनके पिता समझाते, जीवन संतुलन का नाम है। असली किसान वही है जो धरती की सुने और समय का सम्मान करे। आरव पिता की बातों को मानता, वीर उन्हें पुराना समझता। दोनों भाइयों के रास्ते और सोच शुरू से ही अलग थे। एक दिन पिता ने दोनों बेटों को बुलाया। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति यह जमीन है जिसे अब मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। पिता ने जमीन के 2 बराबर हिस्से किए और कहा, यह तुम्हारी विरासत है, इसका सम्मान करना। आरव ने पिता के पैर छूकर वचन दिया कि वह उनकी सीख का पालन करेगा। वीर ने जमीन के कागज लेते ही अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगा दी और कहा, मैं इसे सोना उगलाने वाला बना दूंगा। बंटवारे के बाद आरव ने पारंपरिक तरीके अपनाए, गोबर की खाद, बैल और मौसम के अनुसार बीज। वीर ने बैंक से कर्ज लेकर ट्रैक्टर, रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदे और जल्दी फसलें बोई। दोनों भाइयों की खेती के तरीके अब पूरी तरह अलग थे। कुछ महीनों में फर्क साफ दिखने लगा। वीर की फसलें जल्दी तैयार हो गईं, उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने नया घर और मोटरसाइकिल खरीदी। वह आरव को ताना मारता, देखा, मेरी तरह सोचो। आरव चुपचाप मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। आरव की फसलें धीरे धीरे बढ़ीं, लेकिन पौष्टिक और स्वादिष्ट थीं। उसकी जमीन की उर्वरता बनी रही। वीर ने लालच में साल में 3 फसलें लीं। रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल किया। मिट्टी बेजान और कठोर हो गई। उसकी फसलें बाहर से बड़ी, लेकिन अंदर से खोखली थीं। आरव फसल चक्र और जैविक खाद से अपनी जमीन को हर साल उपजाऊ बनाता गया। धीरे धीरे आरव की आमदनी स्थिर रही और उसकी फसल की बाजार में मांग बढ़ने लगी। उस साल मानसून देर से आया और फिर विनाशकारी बारिश हुई। गांव में बाढ़ आ गई, खेत डूबने लगे। वीर के खेत की फसलें, जिनकी जड़ें कमजोर थीं, तेज हवाओं में गिर गईं। मिट्टी पानी सोख नहीं पाई। पूरा खेत तालाब बन गया। उसका ट्रैक्टर और खाद की बोरियां भी बह गईं। वीर ने अपनी मेहनत बर्बाद होते देखी। आरव के खेत की फसलें गहरी जड़ों के कारण बच गईं। जैविक खाद से मिट्टी ने पानी सोख लिया। आरव ने पेड़ों की बाड़ लगाई थी, जिससे हवा की गति कम हुई। बारिश के बाद वीर का खेत तबाह था। आरव का खेत काफी हद तक सुरक्षित। आरव ने अपने भाई की हालत देखी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। आरव वीर के पास गया, जो कीचड़ में बैठा रो रहा था। वीर का अभिमान टूट चुका था। आरव ने कहा, जो हुआ सो हुआ, प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता। वीर ने रोते हुए माफी मांगी। भैया, मुझे माफ कर दो, लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। आरव ने उसे गले लगाया। तुम मेरे छोटे भाई हो। गलती इंसानों से होती है, पर हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने मिलकर वीर के खेत को फिर से जोतना शुरू किया। गांव के लोग देखकर हैरान थे। अब दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। वीर ने कसम खाई कि अब वह धैर्य और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा। तूफान के बाद दोनों भाइयों ने खेतों की बाढ़ हटा दी और साथ मिलकर खेती करने लगे। वीर ने अहंकार छोड़ दिया और आरव से टिकाऊ खेती के तरीके सीखे। दोनों ने पारंपरिक ज्ञान और नई तकनीक का संतुलित इस्तेमाल किया। जैविक खाद संयंत्र, वर्षा जल संचयन, ड्रिप इरिगेशन। उनका खेत पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गया। दूसरे गांवों के किसान उनसे सीखने आने लगे। दोनों भाइयों ने साबित किया, परिवार के साथ मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस कहानी से सीख मिलती है, लालच विनाश लाता है। सच्ची सफलता धैर्य, मेहनत और परिवार के साथ मिलती है।